हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने लास्ट वीडियो देखा ज़रूर होगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई जब नया वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे चैप्टर को। तो प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी नंबर 2 को मैंने आपको आज बताया था। अब हम लोग हावर ग्लास के बारे में देखते हैं। द हावर ग्लास यूजेस द फ्लो ऑफ सैंड टू मेजर टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 राउंडेड ग्लास bulbs connected by a narrow neck of glass. The upper bulbs contain some sand that streams down into the bottom bulb, giving the fixed interval of time. जैसा कि आप और ग्लास को देख पा रहे हैं, ये ऐसे होता है, ठीक है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों, जो आवर ग्लास होता है इसका वर्क होता है आपको टाइम। पुराने समय में लोग इसके थ्रू टाइम का पता लगा पाते थे। कैसे? जो इसमें ये बना हुआ होता है किसका? ग्लास बल्ब का, ठीक है। दोनों साइड जैसे डमरू होता है ना, डमरू आपने देखा होगा, उसी के जैसा इसका शेप होता है और ये ग्लास का बना होता है, ग्लास का। और इसके एक साइड जो है इसमें क्या भर दी जाती है? सैंड भर दी जाती है। कितनी सैंड भरी जाती है? और इसमें दोनों बीच में कनेक्टिविटी भी रहती है। एक हल्का सा नेक इसका जो है ओपन होता है, नैरो, यानी बहुत सकरा रास्ता होता है। और इसमें से जो सैंड है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिरती जाती है। जब पूरी सैंड ऊपर की नीचे चली आती है तब हम मान लेते हैं कि 1 आवर हो गया है, ठीक है। यानी उस पूरी सैंड को नीचे आने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो इसी को हम आवर ग्लास बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जंतर मंतर। जंतर मंतर क्या है? दिस नेम कैन बी ट्रांसलेटेड एज ए मैजिकल डिवाइस। इसको हम एज ए मैजिकल डिवाइस कहेंगे। इट वॉज बुल्ड बाई महाराजा जय सिंह सेकेंड। और इसको बनवाया था किसने? महाराजा जय सिंह सेकेंड ने। द वन एट जयपुर ऑब्जर्वेटरी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड। तो जयपुर में इस सनडायल को, सबसे बड़ा जो सनडायल है वर्ल्ड में, इसको स्थापित कराया था किसने? महाराजा जय सिंह सेकेंड, ठीक है। बिल्ट ऑफ लोकल स्टोन एंड मार्बल, जो कि बना हुआ है किससे? लोकल, यानी जो वहाँ के अगल बगल के जो स्टोन थे, मार्बल थे, उनसे इसको बनाया गया। दिस सनडायल इज़ 90 फीट हाई। और ये जो सनडायल है इसकी जो हाइट है वो 90 फीट है, यानी 90 फीट है। अमूमन हमारे घर की जो छत होती है वो 10 फीट पे होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 90 फीट कितना हो गया। यानी आपका घर जितना है उसके जैसा 9 छत उस पर और हो जाए, ठीक है। तो 9 छत और हो जाएगी तो उतना बड़ा ये है, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स शेडो इज़ केयरफुली प्लॉटेड टू टेल द टाइम ऑफ द डे। और जब सन की लाइट इस पर पड़ती है और जो इसकी शैडो क्रिएट होती है, यानी जो इसकी परछाई बनती है, उसी से हमें समय का पता चलता है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज आल्सो यूज टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ सन। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है ये किसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है? सन के मूवमेंट को, मून के मूवमेंट को, या अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनको या स्टार्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमें ये जानना है जो सनडायल है वो कहाँ है? वो जयपुर में है। किसने बनवाया? महाराजा जय सिंह सेकेंड ने। इसकी हाइट कितना है? 90 फीट, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है टाइम को मेज़र करके हमें बताना, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का यूज़ करके कैसे हम समय को जान सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। टू मेजर टाइम वी नीड ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स। आपने अभी प्रीवियस में ही पढ़ा था कि पीरियोडिक मोशन वो कौन सा मोशन है? जो आपके ऐसे मोशन जो अपने आप को रिपीट करते हैं और उनके बीच में जो टाइम ऑफ गैप होता है
वो इक्वल होता है, ठीक है। सच ए मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इट वॉज गैलीलियो एंड इटालियन साइंटिस्ट हु फर्स्ट notice that swinging body has a regular beat and can be used for timing purpose. For example, if you play on a swing, the time it takes to swing from one side to another is constant. सबसे पहले गैलीलियो, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को नोट किया कि जब हम किसी बॉडी को स्विंग कराते हैं तो वो जब वो रेगुलर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब स्विंग करती है तो उसको आने जाने में क्या होता है, लगभग जिस समय में वो अपनी दाईं तरफ जाएगी उसी समय में उतना ही समय वो लेगी अपने बाईं तरफ जाने में। तो इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गैलीलियो ने, जो कि कहाँ के थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। वेदर यू प्ले इन द मॉर्निंग आर आफ्टरनून इन विंटर आर समर। जब आप ऐसा आप कब करते हैं, जब आप खेल रहे होते हैं, कहाँ, स्विंग्स पर जब जाते हैं, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, आप सभी मौसम में आप झलवा झूलते होंगे ना, झलवा झूलते हैं, आपके स्कूल में भी है। ए प्रोसेस सच एज this is used to measure time interval. Another significant observation that Galileo made was that the to and fro motion of any pendulum of same length are all of the same duration of time. This principle of periodic motion is used in making clocks and watches. जैसा कि गैलीलियो ने ही सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया और बताया कि जो पेंडुलम है, अगर हम वॉच को देखते हैं, अगर आपके घर में पेंडुलम वाली वॉच होगी तो उसके नीचे जो पेंडुलम लगा होता है वो जितना दाएं साइड में जाता है सेम उतना ही बाएं साइड में जाने दें, यानी उसकी जो लंबाई है, अगर उसकी लंबाई सेम है तो जितना वो एक टाइम में अपने दाएं साइड जाएगा उतना ही समय लगाएगा वो बाएं साइड जाने में। तो इस प्रिंसिपल पर ही आपका पीरियोडिक मोशन वर्क करता है और इसी प्रिंसिपल पे जो आपकी क्लॉक्स हैं और वॉचेज़ हैं वो वर्क करती हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए बना हुआ टेबल क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, रिस्ट वॉच है या डिजिटल क्वार्ट्ज क्लॉक है। जो डिजिटल क्वार्ट्ज क्लॉक है ये दूसरे प्रिंसिपल पर वर्क करती है। यहाँ देखिए इनसाइड में लिखा हुआ है, आवर क्वेस्ट फॉर एक्यूरेसी हैज़ लेड टू बी यूज ए क्रिस्टल क्लॉक्स, यानी एक्यूरेसी चेक करने के लिए यानी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल क्लॉक्स एंड एटॉमिक क्लॉक्स को हमने यूज़ किया है। इन मॉडर्न क्लॉक्स एंड वॉचेस द वाइब्रेशन ऑफ कॉर्ड्स क्रिस्टल कंट्रोल द मूवमेंट। जो वाइब्रेशन होता है जिसके कॉर्ड क्रिस्टल वाली जो क्लॉक्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं मूवमेंट्स को। और बैलेंस ऑफ व्हील, दीज आर मोर एक्यूरेट देन मैकेनिकल वॉचेज़। ये जो वॉच होती हैं ये मैकेनिकल वॉचेस से ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल आर सब्जेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच प्रोड्यूस एन एक्सट्रीमली फिक्स्ड ऑसिलेशन। दीज स्टडी oscillations make the time pieces very accurate. The cesium atomic clock has an error ratio of not more than 1 second in every 6000 years. यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है ये बहुत कम एरर करती है। अगर इसका एरर होगा भी तो 1 सेकेंड का एरर होगा, वो भी कितने ईयर्स में, 6000 सालों में कहीं जाकर इसके थ्रू 1 सेकेंड का एरर हो सकता है। द टाइम स्केल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक क्लॉक्स। तो ये जो स्केल है वो ड्राइव्ड हुई है कहाँ से, वाइब्रेशंस किसका, जो एटम्स होते हैं उनके थ्रू जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे इनसाइड में हमें जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है वो 1 सेकेंड का एरर अगर करती है तो कब करेगी, 6000 सालों में, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम में बी डिफाइंड एज ए हैवी पॉइंट मास कॉल्ड बॉब। यानी यहाँ पर हमारे पास एक बॉब होता है जो कि एक हैवी पॉइंटेड यानी गोल और उसमें हुक लगा होता है और वो स्फेयर यानी जो गोला होता है गोले जैसा होता है और उसमें हुक लगा होता है और वो हैवी होता है। ठीक है। स्मॉल ब्रॉस और लेड स्पेयर, लेड यानी जो आपका आयरन से बना होगा, सस्पेंडेड बाय ए एक्सटेंसिबल थ्रेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड अलाउ टू स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो कि सस्पेंडेडली क्या होता है, लटका दिया जाता है किसी धागे की सहायता से और फिर वो स्विंग करता है किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के। यानी ग्रेविटी जो अर्थ की ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो उसके साथ वो वर्क करता है। ठीक है। टर्म्स टू डिस्क्राइब ए पेंडुलम, क्या क्या टर्म्स हैं जो आपके पेंडुलम को डिस्क्राइब करेंगे। लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लंबाई जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में बना हुआ है। ये आपका एक सिंपल पेंडुलम है जहाँ पे आपका बॉब जो गोल वाला है लेड स्पेयर, वहाँ से लेकर आपके जहाँ पे थ्रेड का एक्सटेंशन किया गया है, जहाँ से उसको थ्रेड को बांधा गया, वहाँ से लेकर बॉब तक के बीच की जो लंबाई है उसी की बात की जा रही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। देखिए क्या लिखा हुआ, द सेंटर L बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ द बॉब। यानी जो बॉब है उसके सेंटर से लेकर, यानी उस गोले के सेंटर से लेकर जहाँ से उसको लटकाया गया है वहाँ तक का जो लेंथ है वो उसका लंबाई है। ऑसिलेशन वन कंप्लीट वाइब्रेशनल मोशन, यानी ऑसिलेशन क्या होगा, जब ये कंप्लीट करेगा यानी अपने एक साइड जाए फिर लौट के दूसरी साइड जाए फिर अपनी सेम पोजीशन पे आ जाए, तो इस तरह ये ए से कहाँ गया, सी पे गया, फिर सी से रिटर्न होके बी पे गया, फिर दोबारा ए पे आया। तो इस तरह ये इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। ठीक है। तो ये क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन मोशन को टू एंड फ्रो मोशन। When the bob of the pendulum moves from one position and come back to the same position in the given figure from A to C and C to B and B to A, जैसा कि मैंने बताया, देखिए आप देख भी सकते हैं बुक में, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के बारे में जैसा मैंने बताया वैसा ही सेम आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जो ये बॉब है ये जितनी दूरी जा रहा है, ठीक है, इसकी बात की जाए। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब वन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन्स पोजीशन, यानी जो उसकी पोजीशन है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ए से सी तक गया, तो ये जितना दूरी गया, जैसे फ्रॉम ए टू सी और फ्रॉम ए टू बी एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए से बी सी गया, फिर रिटर्न होके फिर ए तक आया, फिर ए से बी तक गया, तो दोनों जगह उसने क्या किया, बराबर इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो उसी को क्या कहेंगे, इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे चार बातें ध्यान रखनी है। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी एक उसको अपना चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है उसकी बात की जा रही है। टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड होता है, उसकी लेंथ पर, यानी उसकी लंबाई जितनी अधिक होगी, किसकी लंबाई, ये इसकी बात की जा रही है। ये जो धागा यहाँ से एक्सटेंशन से बॉब तक लटकाया गया है, इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी समय उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है। अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग from which the bob is suspended, greater the length of the pendulum, greater will be the time needed for one complete oscillation. टाइम यानी जितना अधिक लंबाई होगा उतना अधिक समय उसको लगेगा अपने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द
extent to which the bob of the pendulum is displaced, the amplitude, nor on the mass of the bob used. So for a particular pendulum length, the time period does not change it and it is taken as a constant. यानी यहाँ पे ये बाप के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी जितनी अधिक लेंथ होगी उतना अधिक समय वो लेगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 है जो कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको एम दिया गया है टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यहाँ देख सकते हैं आप, सिंपल पेंडुलम एक लटकाया गया है एक स्टैंड के थ्रू। मटेरियल है मेटालिक बॉल, स्ट्रिंग, स्टेबल, आयरन स्टैंड एंड स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से हम टाइम मेज़र करेंगे। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, आप अपने घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके पास बॉब तो नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा कुछ व्यवस्था कर लें जैसे किसी धागे से किसी ईंटे को बांध के आप लटका के देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि उसमें एक ऑसिलेशन में उसको कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप सभी करेंगे फिर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम की बात की जाए, ऑफ मैनी रेस्पेक्टिव फिनोमिना हैपनिंग इन नेचर, यानी नेचर में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे अपनी धुरी पर घूम रही है, रोटेट हो रही है, विच डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द डे, जिससे डिसाइड होता है लेंथ किसका, डे का, यानी एक दिन की लंबाई कितनी होगी। हैज़ बीन यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जिससे हम बता पाते हैं समय को। ठीक है, एवरीवन नोन दैट ए डे इज़ डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, सभी को पता है कि एक दिन कितने समय का होता है, 24 आवर्स का होता है। ईच कंटेनिंग 60 मिनट, यानी एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 मीन सोलर डे इक्वल टू 24 आवर्स इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। 1 सेकेंड्स इक्वल टू हो जाएगा 1/86,400 मीन सोलर डे। यानी अर्थ को अपनी धुरी पर घूमने के लिए कितने सेकेंड लगते हैं, 86,400 सेकेंड में वो अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पे घूम पाती है। ठीक है, सो द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो यहाँ पे एसआई यूनिट टाइम की क्या है, सेकेंड है। अदर कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टाइम आर, 1 वीक को हम 7 डेज कहते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। यहाँ पे लीप ईयर की भी बात करें तो लीप ईयर में 1 डे बढ़ जाता है, वहाँ पे 366 होता है। लेकिन जो लीप ईयर होता है वो कब आता है, हर ऐसा ईयर जो आपके 4 से डिविजिबल हो। जो ईयर 4 से डिविजिबल होगा वो आपका लीप ईयर होगा। ओके, 10 ईयर्स 1 डिकेड्स, 100 ईयर्स 10 डिकेड्स इक्वल टू 1 सेंचुरी, 1000 ईयर इक्वल टू 10 सेंचुरीज इक्वल टू 1 मिलेनियम। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया। अब योर विजडम में देखिए आपको क्या सोचना है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लाइट ईयर, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके थ्रू हम लाइट ईयर को मेज़र करते हैं। टाइम होगा, स्पीड होगा, डिस्टेंस होगा, तो इसको आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे सर्च करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है सभी बच्चे। नेक्स्ट है लेट अस रिवाइज। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप भी इसका क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे। गिव 2 एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के आपको 2 एग्जांपल बताने हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट द सोलर डे इनटू सेकेंड। आप सोलर डे को कैसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप बताएंगे। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, यानी समय की एसआई यूनिट क्या है। एसआई का फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ था, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स ना, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म हो गया। अब फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतनी ही बातें रखेंगे क्योंकि अब वीडियो लंबा हो जा रहा है। ये देखिए स्टॉप वॉच आपके गेम वाले सर के पास रहती है, आपने उनके हाथों में अक्सर देखा होगा। अब इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्टिविटी नंबर 4 है, इसके थ्रू हम करके देखेंगे। फिलहाल अब आपके इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, इतनी ही बातें हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे।